नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आया है कि सच्चा सुख कहाँ है और सच्चे रिश्ते को कैसे पहचानें। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि पूरा गीता सार यही दो प्रश्नों पे टिका हुआ है। अर्जुन के मन में भी यही दो प्रश्न चल रहे थे युद्ध भूमि में कि सच्चा सुख कहाँ है और सच्चे रिश्ते कहाँ हैं। जिन रिश्तों को वो सच्चा समझ रहा था, कुछ तो काल के घेरे में वो बह गए, कुछ तो काल निगल लिए, और कुछ रिश्ते जो वो बहुत ही करीब थे उसके, वो समय ऐसा आ गया कि उसके विरुद्ध खड़े हो गए। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जो उसके चचेरे भाई थे, वो सब उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे। अर्जुन जो सबसे प्रिय शिष्य था द्रोणाचार्य का, जिसके लिए द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगुली गुरु दक्षिणा में मांग लिए थे ताकि अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ कोई धनुर्धर न हो पाए, जिसे अपने पुत्र से भी ज्यादा मानते थे, वही आज उसके विरुद्ध में खड़े हो गए थे। भीष्म पितामह, जिसके गोद में अर्जुन खेला करता था बचपन में, जिसे भीष्म पितामह बहुत प्रेम करते थे, वही आज समय ऐसा आ गया था कि उसके विरुद्ध में खड़े थे। तो इसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि सच क्या है, सत्य क्या है, सच्चे रिश्ते कहाँ हैं, अपने कौन हैं और सच्चा सुख कहाँ है। तो ये प्रश्नों से वो डिप्रेशन में चला गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मानो कि वो बहुत ही भ्रमित हो गया था, दुविधा में था। तो यही दो प्रश्न वे भगवान कृष्ण पूरा गीता सार, पूरा गीता ज्ञान अर्जुन को देते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये प्रश्न आता ही नहीं है जीवन भर कि सच्चा सुख कहाँ है, सच्चे रिश्ते कहाँ है, अपने कौन है। ये प्रश्न जीवन भर आता ही नहीं है। वो बस ऐसे ही रेंगते चले जाते हैं, ठोकर लगता है तो फिर रास्ता बदलते चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि ठोकर क्यों लग रहा है, उसका कारण क्या है। बेहोश में हम लोग खुद होते हैं और सड़क पे चलते हैं, गड्ढा में गिरते हैं, पोल से टकराते हैं, तो कहते हैं कि ये रास्ता ही गड़बड़ है, और फिर रास्ता को बदल लेते हैं, और फिर ये प्रक्रिया चलते रहता है। रास्ता बदलते बदलते एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग खुद बदल जाते हैं, दूसरे शरीर में चले जाते हैं मरने के बाद, और फिर उसी बेहोशी में ये प्रक्रिया चलते रहता है। ये प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है। सच जानने की प्यास उत्पन्न ही नहीं हो पाती है अर्जुन की तरह। तो ये प्रश्न अपने में बहुत ही बहुमूल्य है। अगर ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप अर्जुन के लेवल पे पहुंच चुके हो, और तभी आप मेरे आगे जो वीडियो है उसको समझ पाओगे, आगे जो मैं कहूंगा उसको समझ पाओगे।
तो जिन्होंने ये जो प्रश्न है उसको देखकर वीडियो को खोला है, ये समझ लीजिए कि आप में वो प्यास जग चुकी है सत्य को जानने के लिए। बाकी लोग तो बस ऐसे ही देखेंगे बाहर से, उनके समझ में ही नहीं आएगा और वो स्विप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप चूंकि वीडियो को खोले हो, इसका मतलब आपके भीतर वो प्यास जग चुकी है, आप में वो चेतना थोड़ा जगी है, आप में थोड़ा वो बुद्धिजीवी वाला जो गुण है वो उत्पन्न हुआ है। तो आप ही समझ सकते हो, क्योंकि बिना प्यास के पानी आप पी ही नहीं सकते हो, वो पानी आपके लिए व्यर्थ होगा। तो सच्चा सुख कहाँ है और सच्चे रिश्ते कहाँ हैं, इसको कैसे जाने? सच्चा सुख को जानने के लिए और सच्चा रिश्ता को जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमें खुद सच्चा बनना होगा। कच्चा हम खुद हैं और सच्चा रिश्ते को ढूंढ रहे हैं, सच्चा सुख को ढूंढ रहे हैं। ये कभी संभव नहीं है। हम जैसे होंगे वैसे ही हम बाहर चीजों को पाएंगे, समझेंगे। तो जब हम सच्चा सुख की तलाश में हैं, तो सबसे पहले हमें यह प्रश्न करना होगा, क्या हम खुद सच्चे हैं? सच्चा रिश्ता को ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह प्रश्न करना होगा, क्या हम खुद सच्चे हैं? बिना सच्चा हुए बगैर हम सच्चा सुख को नहीं समझ सकते हैं, ना पा सकते हैं, सच्चे रिश्ते को भी पहचान नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद के भीतर सच्चाई लाना होगा, और जब तक हम अपने भीतर वो सच्चाई, वो सत्य को जगाए नहीं, तब तक हम वो सुख को पा नहीं सकते हैं। तब तक हम सिर्फ व्यवस्था को ही गाली देते रहेंगे, व्यवस्था को ही बदलते रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सुख को भौतिक चीजों में ढूंढते हैं। कोई नया फोन ले लिया, आईफोन ले लिए, तो उसमें सुख को ढूंढते हैं, लेकिन वो सुख क्षणभंगुर रहता है। वो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वो एक्साइटमेंट रहता है कि मेरे पास नया मॉडल आईफोन का है। जब तक नेक्स्ट मॉडल नहीं आ जाता है मार्केट में, फिर जो आपके पास जो मॉडल होता है उसमें कोई आपको एक्साइटमेंट फील नहीं होता है। वो आपके लिए वो सुख प्रदान नहीं करता है जो आप पहले खरीदे थे। उस समय जो एक्साइटमेंट आपके भीतर था, वो एक्साइटमेंट अब 6 महीना 1 साल के बाद उसमें आप नहीं पाते हैं। उसी तरह जब आप नए गाड़ी खरीदने जाते हैं, जो एक्साइटमेंट आपके भीतर रहता है, उस गाड़ी को पाने के बाद कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि काश मेरे पास दूसरा मॉडल होता, कोई इससे अच्छा मॉडल आप देखते हो, आपके मन में ये रहता है, ये काश वाली जो फीलिंग होती है वो जगती है कि काश मेरे पास वो वाला मॉडल होता। तो वहां फिर जो आपके पास होता है उसमें आप सुख नहीं पाते हो। उसी तरह जब आप नए घर लेते हो, कुछ दिनों बाद वो भी आपको सुख नहीं देता है, उसमें भी आप सुख और एक्साइटमेंट कुछ दिनों बाद खो देते हो। वो सुख और एक्साइटमेंट
नहीं बचता है। नए जॉब इंटरव्यू को अच्छे पैकेज पे क्रैक करते हो, जो एक्साइटमेंट उस समय रहता है, कुछ दिनों बाद आपको मालूम चलता है कि आपके कलीग्स के पास इतनी सैलरी है, इतना पैकेज है। उसको देखकर आपके मन में फिर से काश वाला फीलिंग जगता है, कुछ और पाने की प्यास जगती है। जो होता है उसमें संतुष्टि और सुख अब नहीं बचता है। उसी तरह जब आपको लगता है कि जीवन साथी चाहिए जीवन में, तो आप शादी करते हो, प्रेमी बनाते हो, प्रेमिका बनाते हो। शुरू में जो एक्साइटमेंट रहता है, कुछ दिनों बाद वो एक्साइटमेंट आप खो देते हो। उसमें फिर वही वाला जो एक्साइटमेंट और प्रेम आपको नहीं दिखता है। वो सुख फिर से कहीं खो जाता है जैसे। तो ये जो सुख की तलाश है, यह ऐसा ही हुआ जैसे कि आप रेगिस्तान में जा रहे हो और रेगिस्तान में बालू के पास जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, पानी का परत है। लेकिन जब आप उसके नजदीक जाते हो तो वो पानी शिफ्ट हो जाता है, वो पानी वहां पे फिर दिखता नहीं है। जो पहले प्रतीत हो रहा था कि वहां पे पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं। जब आप वहां पहुंचते हो वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जो सुख ढूंढने का जो प्रक्रिया है वो ऐसा ही चलते रहता है। हमें लगता है कि वो भौतिक चीजों में सुख है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा फोन, महंगे कपड़े, जीवन साथी, शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये सब में सुख है। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो, जब आपको वो मिलता है, तो फिर न जाने कैसे वो सुख छिन हो जाता है। वो सुख आप पाते नहीं हो, वो गुल हो जाता है। वही रेगिस्तान में पानी की तरह, जो दिखता तो है दूर से कि वहां पानी है, धूप में दिख रहा था वहां पे कि वहां पानी है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो आप उसको पाते नहीं हो। तो सुख को आप पकड़ नहीं पाते हो, वो शाश्वत नहीं टिकता है, वो सत्य नहीं रहता, वो भ्रम की तरह टूट जाता है। और फिर आप दूसरे की तलाश में लग जाते हो, फिर दूसरा कोई चीज में, कोई वस्तु में सुख ढूंढते हो, नए रिश्ते में सुख फिर से वैसा ही ढूंढने चले जाते हो, व्यवस्था बदलते हो। ये सब व्यवस्था है, बाहरी व्यवस्था है। सुख पाने की बाहरी व्यवस्था है। भौतिक चीजों में, भौतिक रिश्तों में आप सुख को खोज रहे हो, लेकिन वो सुख मिलता नहीं है। वो प्रतीत भले होता है कि वहां सुख है, लेकिन आप उसको पा नहीं पाते हो। वो सच्चा सुख नहीं रहता है। लोग रिश्तों को सच मानते हैं कि रिश्तों में सत्य है, लेकिन क्या होता है, कुछ रिश्ते तो समय के काल में उसको काल निगल जाता है। कोई बुढ़ापा से अपना देह त्याग देता है, कोई बीमारी से देह त्याग देता है, कोई सखी संबंधी ही आपका कोई बीमारी से शरीर त्याग देता है, कोई एक्सीडेंट से शरीर त्याग देता है, कोई बुढ़ापा से शरीर त्याग देता है, और नहीं तो कोई मन मुटाव हो गया, उसी से दूरी बढ़ जाती है। तो ये सुख कोई रिश्तों में आप नहीं पाते हो। वो सच्चा सुख जो शाश्वत रहे,
रिश्तों में वो आप नहीं पाते हो। इसलिए आप देखोगे कि कोई भी रिश्ता, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो पति पत्नी का ही रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो भाई भाई का ही रिश्ता क्यों ना हो, भाई बहन का ही रिश्ता क्यों ना हो, दोस्त का भी रिश्ता क्यों ना हो, वो रिश्ता कोई भी सच्चा रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसमें बिछड़ना निश्चित है, दूरियां निश्चित है, वो सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। और इसीलिए आप देखोगे कि इतने जो वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, ओल्ड एज जो होम बन रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। लोग अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो जो प्रेम था, जो सुख था, वो सत्य नहीं था, वो नहीं पाए, मन मुटाव हो गया, सब स्वार्थ का प्रेम था, स्वार्थ का रिश्ता था। जहां स्वार्थ खत्म वहां पे सुख खत्म, वहां पे रिश्ता खत्म। और इसीलिए आप देखोगे कि जो सिंघानिया है, जो रेमंड्स ग्रुप का जो मालिक है, उसको निकाल दिया गया अपने घर से ही। उसके बेटे ने उसको बेदखल कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है? अपना बेटा ही एक बाप को बेदखल कर देता है, उसी के एम्पायर से, उसी के जो इतना बड़ा जो साम्राज्य था, रेमंड्स ग्रुप के मालिक, उसको बेदखल कर देता है। वो रास्ते में भटकते हैं और रोते हैं। जिस बेटे को वो सब कुछ दे दिए, जो भी कमाए, पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिए, और अंत में क्या हुआ? वो रिश्ता भी सत्य नहीं निकला। वो दुखी हो गए। अंततः उन्हें दुख का ही सामना करना पड़ा, धोखा और दुख का ही सामना करना पड़ा। उसी तरह भाई भाई में भी क्या होता है? दोनों एक जैसे तो लगते हैं शुरुआती दौर पे, बाद में क्या होता है? दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है। और यही कारण है कि अंबानी, एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी, दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए। ये तो अभी का रिसेंट का मैं बता रहा हूं, बात पहले का भी तो होता था। इसलिए क्या होता था? दुर्योधन और अर्जुन दोनों भाई ही तो थे, लेकिन दोनों में क्या था? मन मुटाव हो गया। विभीषण और रावण भाई ही तो था, लेकिन क्या हुआ? मन मुटाव हो गया, दोनों दुश्मन हो गए एक दूसरे के। उसी तरह आप देखोगे कि जो केकई थी, वो भी स्वार्थ के कारण क्या हुआ? पूरा जो अयोध्या था उसको उथल पुथल कर दी। दशरथ ये शोक से मर गए जब राम को वनवास जाना पड़ा। पति पत्नी का तो रिश्ता आप देख ही रहे हो, प्रेमी प्रेमिका का जो रिश्ता आप देखते हो, इसमें तो रोज तलाक हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, दूरियां बढ़ रही है। तो या तो मन मुटाव से दूरियां हो जाती है, या तो समय का जो काल है वो निगल लेता है रिश्तों को। एक पहले चला जाता है दुनिया से, तो दूसरा बाद में जाता है। ऐसे ही दूरी हो जाती है रिश्तों में। सच्चा रिश्ता किधर है? सच्चा सुख किधर है? जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सिर्फ शरीर को लेकर है। यही कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कौन से रिश्ते को तुम कह रहे हो सत्य है? ये सारे जो रिश्ते हैं वो सिर्फ शरीर पे आधारित हैं।
जब मनुष्य शरीर को त्यागता है उसी क्षण वो दूसरा शरीर पाता है और उसके बाद उसके सारे रिश्ते बदल जाते हैं, नए रिश्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं, नए माँ बाप, नए भाई बहन। तो ये जो रिश्ते होते हैं ये शरीर के रिश्ते होते हैं और शरीर न जाने कितना बार बदले होंगे, कितना बार आप जन्म लिए होंगे। कोई भी रिश्ते नाते इस जगत के अस्थाई नहीं है, सत्य नहीं है। वहां सुख ढूंढना मतलब मूर्खता है। ऐसा समझना कि वहां पे सुख मिल जाएगा, सच्चा सुख है वहां पे, ये मूर्खता है। आप देखोगे कि इतने लव बर्ड्स, प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, इतने अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, बाद में वही दोस्त, वही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का जान तक ले लेते हैं। ऐसी दुश्मनी हो जाती है। इतने लव मैरिज फेल क्यों होते हैं? ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। इतना प्रेम, ऐसा लगता है यही सत्य है, इसी में सारा सुख है। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। या आप पहले भी देखे होंगे और आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। जो दुश्मन बनते हैं असल में वो कौन होते हैं? दुश्मन हमारे अपने ही हो जाते हैं। जो हमें जानते नहीं उसे क्या मतलब? सखा तो नहीं है लेकिन दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन अपने दोस्त में ही पैदा लेते हैं। जहां मन मुटाव होता है, एक्सपेक्टेशन का जहां हनन होता है, वहीं पे दुश्मनी शुरू होता है। वहीं पे आपके विरुद्ध वो खड़े हो जाएंगे। तो जितने भी दोस्त, यार, प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, तो शुरू में लगते यही सत्य है, सच्चा रिश्ता यही है। लेकिन अंततः क्या होता है? देखे ही होंगे, पूरा अखबार, पूरा न्यूज इसी बातों से रंगा रहता है कि एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को मार दिया, एक प्रेमिका ने एक प्रेमी को मार दिया। तो ये सब क्या है? ये सब क्या सच्चा रिश्ता है? भले ही ये लगता है कि सच्चा रिश्ता है, जब हम जागे हुए नहीं होते हैं, जब हम बेहोशी में चलते हैं, तो हमें यही रिश्ता सत्य लगता है। बेहोशी में जब हम चलते हैं तभी ये सब रिश्ता जो है ये सच्चा लगता है, इसी में सच्चा सुख लगता है। लेकिन इसमें सच्चा सुख नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये तो बदल जाता है। इसमें सच्चा सुख समझना हमारी अपनी भूल होती है, हमारा धोखा होता है। और यही जो एक्सपेक्टेशन है हमारे सबसे बड़े डिससेटिस्फेक्शन का कारण है। एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ ह्यूमन डिससेटिस्फेक्शन। दूसरों से जो अपेक्षा रहता है वही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। जो अटैचमेंट हो जाता है कि उसमें सुख है, हमारे मुताबिक कुछ नहीं मिला तो हम नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है हमारी कि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होगा। ये हमारी भूल है। और हम लोग क्या करते हैं? भूल हमारे अंदर है, बेहोश हम खुद हैं। और
रास्ते को गाली देते हैं, सड़क को गाली देते हैं। जब हम धोखा खाते हैं, गिरते हैं, पोल से टकराते हैं, तो सड़क को गाली देते हैं और फिर व्यवस्था को बदलते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं। लेकिन कितना भी रास्ता हम बदल लें, अगर खुद को नहीं बदले तो हम बार बार धोखा खाते रहेंगे, बार बार गिरते रहेंगे। सच्चा सुख कोई व्यवस्था में नहीं है। कोई भी व्यवस्था कर लो आप, चाहे बड़ा महल क्यों ना खड़ा कर लो, बड़ी गाड़ी क्यों ना आप पालो, बहुत सारे गैजेट्स, लेटेस्ट गैजेट्स ही क्यों ना आप खरीद लो, कितना भी रिश्ता क्यों ना बना लो, जब तक आप खुद सच्चे नहीं हुए, जब तक आप उस अवस्था तक पहुंचे नहीं, तब तक वो सच्चा सुख और सच्चा रिश्ता को आप नहीं पा सकते हो। सच्चा सुख व्यवस्था में नहीं, अवस्था में है। इसीलिए आप देखोगे कि सिर्फ गरीब ही नहीं, जो बहुत धनी होते हैं, भौतिक रूप से आप देखोगे कि बहुत धनी हैं, लेकिन बहुत दुखी होते हैं। और यही कारण था कि सम्राट अशोक को बुद्ध के पास आना पड़ा। वो तो सम्राट था, उसके पास क्या कमी थी भौतिक चीजों को लेकर, वो तो समृद्ध था। फिर उसको बुद्ध के पास क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो समझ चुका था कि जो भी मेरे पास है वो नश्वर है, इसमें सत्य नहीं है, वो सच्चा सुख उसमें नहीं है। इसलिए उसको बुद्ध के पास आना पड़ा। और स्वयं बुद्ध राजमहल, ऐशो आराम का जो जिंदगी था, उसको त्याग कर सत्य की खोज में निकले थे और पाए भी थे। वो शांति और आनंद उनको अपने अवस्था में मिली, कोई व्यवस्था में नहीं मिली। व्यवस्था में अगर सुख, शांति और आनंद होता तो बुद्ध के जैसा व्यवस्था क्या था? जो सुंदर रानियां, ऐशो आराम वाला जिंदगी, नौकर चाकर, महल, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता, इससे अच्छा जिंदगी क्या था? लेकिन उन्हें यह बोध हो चुका था कि ये सब भ्रम है, मिथ्या है, जो मिट जाएगा, इसमें सत्य नहीं है। तो जो बच्चा वाला जो अवस्था था, जो कच्चा जो अवस्था था, उसको पार कर गए थे। तभी वो सच्चे बने, तभी वो सत्य को पाए, सच्चा सुख को पाए। सच्चा सुख भौतिक व्यवस्था में आपको मिल ही नहीं सकता है। एक से एक राजा हुए हैं, लेकिन कोई भी राजा, यहां तक कि अलेक्जेंडर, सिकंदर भी वो सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। और इसलिए जब वो मर रहा था तो वो अपने नौकर को बोला कि मुझे दफनाने ले जाने वक्त मेरे दोनों हाथों को ऊपर खड़ा ऐसे रख देना, ताकि लोग समझ सके कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसे बोला जाता है, जो पूरा विश्व को जीतने निकला था, लेकिन अपने स्वयं को जीत नहीं पाया, जितेंद्रिय नहीं हो पाया और खाली हाथ आया था, खाली हाथ लौट गया। तो जगत का जो भी चीज है वो सब मिथ्या है, वो मिट जाता है। जगत में सुख को हम ढूंढते हैं, भौतिक चीजों में, भौतिक रिश्तों में। ये हमारी भूल है और हम धोखा पाते हैं।
हमें लगता है कि दूसरा गलत है, रिश्तों में हमें लगता है कि दूसरा गलत है, उसने हमें धोखा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कितना भी रिश्ता अपना लो, कितना भी दोस्त बना लो, सब में आपको एक ही चीज मिलेगा, वो धोखा। और अंत में आप क्या करते हो? समाज के डर से उस धोखा में ही जीते हो कि समाज ये नहीं कहे कि ये बार बार दूसरों को ही धोखेबाज क्यों कह रहा है। तो ये पूरा समाज इसी पे चल रहा है, हर रिश्ते में धोखा ही मिलता है। बेटा बाप को छोड़ देता है, पढ़ाई लिखाई करता है, और जब खुद अपने पैसों पे खड़ा हो जाता है तो माता पिता को छोड़ देता है, उड़ जाता है। पूरा जीवन वो अपने बेटे, अपने संतानों के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं अपने संतानों के लिए, लेकिन कोई भी संतान उनका साथ नहीं देता है। वो घुट घुट के ही जीते हैं, लेकिन समाज ऐसा ही है, कोई बोलता नहीं है, अंदर अंदर तो घुटन होता ही है। किसी का छप जाता है और किसी का छिप जाता है, लेकिन घर घर देखा इक्के लेखा। बड़े से बड़े घर को आप देख लीजिए, सुब्रतो राय जो एक समय कॉरपोरेट वर्ल्ड का शहंशाह जाने जाते थे, जो बड़े बड़े दिग्गज उनके पास आते थे, अमिताभ बच्चन हुए, अमर सिंह हुए, पॉलिटिशियन से लेके बॉलीवुड, क्रिकेट, जो भी थे बड़े बड़े दिग्गज उनके आगे पीछे घूमते थे। और एक ऐसा भी समय आया जब वो जेल गए, तब कोई नहीं पूछा उन्हें, कोई बचाने नहीं आया, कोई पॉलिटिशियन उन्हें बचाने नहीं आया। और अभी हाल में जब वो मरे, देह त्यागे, तो उनका अपना बेटा भी विदेश से आ नहीं पाया उनको अग्नि देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कौन सा रिश्ता सत्य है। ये पूरा जो प्रपंच है वो दिखावे का है, यहाँ कुछ सत्य नहीं है। और इसी से कृष्ण अर्जुन को जगाते हैं कि कौन से रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, कौन सा अपना है यहाँ पे, किसको लेकर तुम शोक में पड़े हुए हो। भौतिक जगत में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको लेकर तुम शोक में पड़ सकते हो, क्योंकि भौतिक चीज पे मन को लगाना मतलब भ्रम पे मन लगाना, क्योंकि कोई भी भौतिक चीज और भौतिक रिश्ते टिकाऊ नहीं है, सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, वो मिट जाता है। इसलिए वो कहते हैं त्याग दे तू आसक्ति धनंजय, कर्मों में रत रहे जैसे योगी। तो सच्चा सुख भौतिक व्यवस्था में कहीं है ही नहीं। आप कुछ भी क्यों ना बन जाओ, कुछ भी क्यों ना प्राप्त कर लो, वो आपको परम सुख, परम आनंद, सच्चा सुख, शांति, आनंद प्रदान नहीं कर पाएगा। ये ऐसा ही हुआ जैसे कि दलदल में आप पॉइंट ए से पॉइंट बी चले जाओ या पॉइंट सी चले जाओ, रहोगे आप दलदल में ही। जब तक मन का केंद्र संसार है, जगत है, तब तक भ्रम है, धोखा है, दुख है। और जब मन का केंद्र जगदीश्वर हो जाता है, आत्मा हो जाता है, उसी क्षण आप पूर्ण हो जाते हो।
आप सत्य को प्राप्त कर लेते हो, आप परमानंद हो जाते हो, आप सच्चित आनंद हो जाते हो। आत्मा में आनंद को पाना ही सत्य को पाना है। स्वयं में आनंद को पाना ही सत्य को पाना है। परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है। उस परमात्मा से जुड़ना ही सच्चे रिश्ते से जुड़ना है। परमात्मा ही परम सत्य है, परम आनंद है। और परमात्मा हमारे अपने आत्मा की ही उच्चतम अवस्था है। तो सच्चा रिश्ता उससे बनाना है। वही सत्य है, नित्य है, अमिट है, वही आनंद है, वो हमारा हायर सेल्फ है। जब तक हम परमात्मा से जुड़े नहीं हैं, मन जब तक परमात्मा में लगा नहीं है, तब तक हम भ्रम से बाहर नहीं हैं, तब तक हम भ्रमित ही हैं। चाहे कितना भी रिश्ता क्यों ना बना लें, कितना भी क्यों ना जीवन साथी चुन लें। ऐसा बहुत लोगों का हुआ है जो बहुत जीवन साथी बनाए, लेकिन कहीं सुख और आनंद उन्हें मिला नहीं। अब द्रौपदी को ही देख लीजिए, जिसका 5 पति था, फिर भी वो 5 पति से सुख को प्राप्त नहीं कर पाई, संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाई, और अंततः उसे अपने लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए गिरधारी को पुकारना ही पड़ा, कृष्ण को पुकारना ही पड़ा, परमात्मा को पुकारना ही पड़ा। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियां होते हुए भी बहुत ही शोकजनक मृत्यु को उपलब्ध हुए। मरते वक्त वो संतुष्ट नहीं थे। उसकी वजह उनका जो प्रेम उनकी पत्नी कैकेयी में था, वही उनकी मौत की वजह बनी। वही सबसे बड़ा धोखा दे दी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम किए थे, जिसे वो सच्चा रिश्ता समझे थे, वही उनको धोखा दे दी। तो ऐसा नहीं कि धोखा सिर्फ अभी हो रहा है, पहले भी धोखा होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि धोखा का कारण बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। हम भ्रम में चलते हैं। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वही हमारे धोखा का कारण है। जब तक हम सच्चे नहीं हुए हैं, तब तक हम सत्य को नहीं पा सकते हैं बाहर। बेहोशी की हालत में हम कितना भी सड़क बदल लें, हमें सिवाय ठोकर के कुछ नहीं मिलेगा। हम गिरते पड़ते ही रहेंगे, चाहे कितना भी रास्ता बदल लें। ठीक उसी तरह बाहर कितना भी हम व्यवस्था बदल लें, जब तक हम अपने अवस्था को नहीं बदले, तब तक हम दुखी जिएंगे और दुखी ही मरेंगे। जब तक हमारी चेतना जागी नहीं, जब तक हमारे भीतर बुद्धत्व आया नहीं, जागा नहीं, तब तक हम धोखा ही पाते रहेंगे। और उस धोखा से हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता है। कोई भी व्यवस्था, जो पॉलिटिशियन बोलते हैं कि ऐसा अच्छे दिन आएंगे, बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं कि ये हो गया, अब इसके बाद तो आपका जीवन एकदम स्वर्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी सड़क बनवा लें, कितना भी भौतिक विकास क्यों न हो जाए, जब तक हम अपने भीतर सच्चाई नहीं लाए और बाहर एक्सपेक्टेशन रखे, तब तक सिवाय धोखा, दुख और भ्रम के हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो सच्चा हमें बनना है। जब तक हम खुद कच्चा हैं, बच्चा हैं,
तब तक हम सच्चा सुख और सच्चा रिश्ता को नहीं पा सकते। जो भी हमें मिलेगा वो धोखा ही मिलेगा, वो भ्रम ही मिलेगा, वो कच्चा ही मिलेगा। बच्चा टॉयज को ही, खिलौना को ही सत्य समझता है, लेकिन वो सत्य होता नहीं है, वो डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट टिकता नहीं है क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो हमें वो सत्य को पाना है। वो सत्य भौतिक व्यवस्था में नहीं, भौतिक जगत में नहीं, आत्मा में है। बिना आत्मा तक पहुंचे हुए हम वो सत्य, आनंद और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा ही सच्चित आनंद है। तो उस अवस्था तक हमें पहुंचना है। वो अवस्था ही सच्चा सुख है। उस अवस्था से हमें जुड़ना है। और जब हम खुद सच्चे हो जाते हैं तो न हम धोखा में पड़ते हैं और न हम धोखा देते हैं। जैसे अब हमें मालूम चल गया कि हमें कहाँ जाना है, हमारा गोल क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अगर हमें अयोध्या जाना है तो सामने अगर राजधानी भी क्यों ना लगी हो और उसमें फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन ही क्यों ना हो, कोई अगर रिजर्वेशन ही दे रहा है मुझे फर्स्ट क्लास में और बोल रहा है दिल्ली जाओ, लेकिन हमें जाना अयोध्या है, तो हमें ये मालूम चल गया, ये क्लैरिटी हो गया है कि हमें दिल्ली नहीं जाना है, दिल्ली मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। तो चाहे मुझे फ्लाइट में बिजनेस क्लास में भी कोई रिजर्वेशन क्यों ना दे, सारा सुख सुविधा ही क्यों ना दे, हम उधर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। वहां उतर के भी मुझे भटकना होगा। वो दुख है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भौतिक सुख मिल रहा है, लेकिन वो यात्रा है। बाद में जो उसका अंजाम होगा वो गलत ही होगा, वो दुखी होगा। इसलिए हमें जहां जाना है वो क्लैरिटी रखना है। एक बार जो क्लैरिटी आ गया तो आप भटकोगे नहीं। तो फिर आप वो देखोगे कि वहां कौन सा साधन जाता है, क्योंकि साध आपको क्लियर हो चुका है कि साध वो है। तो आप फिर वहां जाने का साधन देखोगे। वहां जाने के लिए अगर स्लीपर भी है तो भी आप वहां जाओगे, और अगर बिजनेस क्लास में भी आपको अगर जगह मिलता है तब भी आप जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक जो साध्य है वो सही है। साध्य अगर गलत है तो आप सही साधन चुनकर भी सही साध्य तक नहीं पहुंच सकते हो। इसके लिए पहले साध्य को क्लियर करना होगा। इसलिए पहले साध्य को सही रूप से समझना होगा, तभी हम साधन को समझ सकते हैं। ट्रेन में जब आप बुक करते हो तो पहले पूछता है कहां पे हो, वेयर यू आर, और फिर आप वो ये लिखना होता है डेस्टिनेशन। ओला ही बुक करते हो तो क्या लिखते हो, कहाँ पे आप हो और कहाँ जाना है। उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी बताता है कि क्या अवेलेबल है, कौन सा वाहन अवेलेबल है, सीडान अवेलेबल है या छोटी गाड़ी अवेलेबल है, आपको वो दिखाता है। और तब आप चुनते हो। ऐसा तो नहीं करते हो ना कि जाना आपको कहीं ए से बी जाना है, लेकिन सी
में बहुत अच्छी गाड़ी मिल रही है और बहुत सस्ती बजट में मिल रही है, तो आप उसको तो नहीं चुनते हो ना। आप चुनते वही गाड़ी को हो जो बी तक ले जाए, चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो, चाहे वो सस्ती ही क्यों ना हो, आप चुनते वही गाड़ी हो। ठीक उसी तरह जो ये समझ गया कि आनंद, शांति बाहर नहीं है, परमात्मा में ही है। परमात्मा ही परम सत्य है, परम आनंद है, सच्चित आनंद है। उसके बाद आप जो भी कर्म करते हो वो साधन है उस तक पहुंचने का। तो ये क्लैरिटी आ जाता है, फिर आप दिखावे वाली जिंदगी से अट्रैक्टेड नहीं होते हो और ना आप दूसरों को भ्रमित करते हो और ना आप खुद भ्रम में पड़ते हो। जिसके भीतर ये क्लैरिटी आ चुका है वो कभी भ्रमित होता नहीं है, चाहे उसके पास कोई भी बड़ा से बड़ा माया क्यों ना आ जाए, वो माया के सामने झुकता नहीं है, क्योंकि वो एक बार सत्य के सामने झुक गया है। अब उसके लिए कोई भी ऐसी वस्तु या चीज नहीं है जिसके सामने वो झुके। वो परम सत्य के सामने झुक चुका है, वो परमेश्वर के सामने झुक चुका है। अब ऐसा कोई भी चीज दुनिया में नहीं है जो उसको झुका सकता है। इसलिए कोई भी पद, पैसा, प्रतिष्ठा, कोई भी ऐसा रिश्ता उसको झुका नहीं सकता है। वही दूसरों को भी परमात्मा से जोड़ सकता है, वही दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखा सकता है। जो खुद भ्रमित है वो कभी दूसरों को परम शांति और परम आनंद से जोड़ नहीं सकता है। वही परम आनंद और परम शांति से जोड़ सकता है जो खुद परम आनंद और परम शांति से जुड़ा हुआ है, जो खुद दलदल से बाहर है। वही दूसरों को भी दलदल से बाहर करने में उसका मदद कर सकता है। जो खुद दलदल में है वो कभी भी उसकी मदद नहीं कर सकता है जो दलदल में है। इसीलिए पहले हमें सत्य को खुद में पाना होगा, समझना होगा, जानना होगा। उसके बाद हम जगत को मदद कर सकते हैं। जगत में जितने जीव हैं उसके लिए सोच सकते हैं। एक स्वार्थी मनुष्य कभी भी न अपने लिए लाभदायक होता है न दूसरों के लिए लाभदायक होता है। वो तो खुद कैदी है, खुद बंधन में है, तो वो दूसरों को कैसे मदद करेगा। एक अंधा कभी भी दूसरे अंधे को मदद नहीं कर सकता है, उसके लिए जागना होगा। एक बेहोश मनुष्य कभी भी दूसरे बेहोश मनुष्य को मदद नहीं कर सकता है, उसके लिए पहले जागना होगा, होश में आना होगा। और जब हम होश में आ जाते हैं तो कोई भी रास्ता हमारे लिए सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि हमें दिखता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पोल है, वहां से हम टकराते नहीं हैं। इसलिए जो मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच चुका है वो हर व्यवस्था में आनंद है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।